Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. Stay healthy and eat healthy. Drink more water. Okay? So, today we are going to continue our worksheet exercise of chapter 3 housing and clothing. Before we continue, let's see today's thought. See, wear clothes that मेक यू फील हैप्पी, यानी हम वो कपड़े पहने जो हमें हैप्पी फील करवाते हैं, है ना, जिसमें हम कंफर्टेबल है अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू occasions. We have to wear clothes which makes us happy. Okay, so now open your worksheet, page number 16. Take your pencil, eraser and your all EVS stuff and see the day 5 exercise question bank. See, you have to write down with your pencil, not with your pen, and handwriting should be very neat and clean. Done? Short question answer. Question number 1. What thing should good house have? यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक अच्छे हाउस के पास होनी चाहिए, अच्छे हाउस में होनी चाहिए? तो आंसर इज अ गुड हाउस शुड बी वेल लीट, एरी एंड क्लीन. एक अच्छा सा हाउस है वो वेल लीट होना चाहिए, यानी अच्छे से उसमें रोशनी आनी चाहिए, एरी होना चाहिए, हवा जो है वो सर्कुलेट होती रहनी चाहिए, एंड क्लीन, इट शुड बी वेरी क्लीन. ओके, तो व्हाट थिंग शुड गुड हाउस हैव? आंसर इज अ गुड हाउस शुड बी वेल लीट, एरी एंड क्लीन. ओके, पुट फुल स्टॉप, डोंट फॉरगेट. एंड सी द क्वेश्चन नंबर 2. What do clothes protect us from? Answer is clothes protect us from the heat of the sun, cold, rain and insects bites. यानी क्लोथ्स है वो हमें किससे प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं? तो दे आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, धूप से बचाते हैं ना. बहुत अभी समर चल रहा है, तो अगर हमारी स्किन है वो धूप में गई तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी पूरी, है ना. हमें स्किन से सन से बहुत सारे डिसीज़ भी होते हैं. सनलाइट जो हमारे स्किन पे गिरती है उससे बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं. तो जो क्लोथ्स हैं वो हमें इससे प्रोटेक्शन देते हैं. Clothes protect us from the heat of the sun, cold, rain and insects bites. Okay, cold से भी बचाता है. रेन होती है तो हम क्या पहनते हैं? We wear raincoat. and insects bites यानी मॉस्किटोज़ है या बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उनकी बाइट से डिसीज़ ना हो, इसीलिए हमें प्रोटेक्शन किससे मिलता है? क्लोथ से. ओके, now see the question number 3. What is fiber? फाइबर क्या है? तो आंसर इज फाइबर इज अ थ्रेड लाइक मटीरियल. फाइबर जो है वो एक थ्रेड जैसा मटीरियल है ना, जिससे क्या बनता है? थ्रेड यान बनता है एंड देन स्टिच होते हैं कपड़े. नाउ विल रिपीट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, रिपीट आफ्टर मी. एंड अगर आपका क्वेश्चन आंसर छूट गया है तो देन यू हैव टू write down with me. Question number 1. What thing should good house have? Answer is a good house should be well lit, airy and clean. Question number 3. What do clothes protect us from? Answer is clothes protect us from the heat of the sun, cold, rain and insects bites. Question number 3. What is fiber? Answer is fiber is a thread like material. Don't forget to put full stop. And see the day 6 exercise, long question answer. Question number 1.
what are the three features of a good and clean house? गुड एंड क्लीन हाउस है, उसके थ्री फीचर्स कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से थ्री फीचर्स है जो हाउस को गुड एंड क्लीन बनाता है? तो आंसर इज द थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड एंड क्लीन हाउस आर इट शुड बी वेल लीट, airy and clean. These are the three essential features. ये features तो होने ही चाहिए. अगर ये features नहीं है तो हमारा house good and clean नहीं है. Okay, so these are the three essential features of a good house and clean house are it should be well lit, airy and clean. Question number 3. Describe the different kinds of fiber with examples. We have to describe different kinds of, यानी तरह तरह के फाइबर्स को हमें डिस्क्राइब करना है विथ एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल के साथ. तो आंसर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी दो तरह के फाइबर्स होते हैं. कौन कौन से? सी, फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर and second one is man-made fiber. Natural fiber which are made from nature and man-made fiber which are made from man, है ना. तो उनके एग्जाम्पल लिखने हैं. तो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या है? प्लांट फाइबर एग्जाम्पल कॉटन, लिनन. एंड सेकेंड थिंग इज एनिमल फाइबर, उनके एग्जाम्पल क्या है? सिल्क एंड वूल. ओके. एंड मैन मेड फाइबर है वो कौन कौन से है? नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर. ओके. ये पूरा चार्ट हमने जब एक्सप्लेनेशन करा तब देखा था कि टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर. अब नेचुरल फाइबर्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर्स जो प्लांट से बनते हैं, और एनिमल फाइबर्स जो हम फाइबर्स हैं जो एनिमल्स से लेते हैं. तो प्लांट फाइबर्स में कौन कौन से है? इट इज़ कॉटन एंड लिनन. एंड एनिमल फाइबर्स में से है सिल्क एंड वूल. वी गेट सिल्क फ्रॉम एंड वी गेट वूल फ्रॉम sheep. एंड मैन मेड फाइबर्स तो तीन है, एग्जाम्पल नायलॉन, एक्रिलिक एंड polyester. Okay, put full stop and see the question number 3. What types of clothes should we wear in rainy seasons and why? यानी रेनी सीजन चल रही है तो हमें कौन से टाइप के कपड़े पहनने हैं और क्यों? Why? तो आंसर इज इन रेनी सीजन वी शुड वेयर क्लोथ्स ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स. हमें कैसे कपड़े पहनने हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए, जैसे कि रेनकोट है ना, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसके अंदर पानी नहीं भरता और हमारी जो स्किन है वो ड्राई रहती है. तो वी शुड वेयर वाटरप्रूफ मटेरियल टाइप्स के क्लोथ्स विच डू नॉट ऑब्जर्व water and also dry up very quickly. यानी ये जो ये जो वाटरप्रूफ मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बॉडी को क्या रखते हैं? वो ड्राई रखते हैं और वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करते, है ना, वो सोखते नहीं पानी को, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो ड्राई रहती है और वो क्विकली ड्राई हो जाते हैं. हम अगर रेनकोट पहना है ना, तो वो पानी ऑब्जर्व नहीं करता, तो क्या होता है? पानी नीचे गिर जाता है और वो पूरा क्या रहता है? सूखा रहता है, ड्राई रहता है. फॉर एग्जाम्पल रेनकोट है ना, रेनकोट कैसा होता है? हम पहन के अगर बारिश में जा रहे हैं तो वो पूरा पानी क्या भर जाता है रेनकोट में? नो, पानी नीचे सरक जाता है और हम ड्राई रहते हैं और रेनकोट भी जल्दी से ड्राई हो जाता है. सो वी शुड वेयर waterproof material type clothes. Now we'll repeat long question answer. Repeat after me. Question number 1.
What are the three features of a good and clean house? Answer is the three essential features of a good house and clean house are it should be well lit, airy and clean. Question number 2. Describe the different kinds of fiber with examples. So answer is there are two types of fibers. First one is natural fiber. नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है? प्लांट फाइबर. और प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है? इट इज़ कॉटन एंड लिनन. सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर. एग्जाम्पल सिल्क एंड वूल. एंड सेकेंड टाइप का जो फाइबर है वो है मैन मेड फाइबर. एग्जाम्पल नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर. Now see the question number 3. What types of clothes should we wear in rainy seasons and why? Answer is in rainy season we should wear clothes of waterproof materials which do not absorb water and also dry up very quickly. For example रेनकोट्स है ना. हमें कैसे कपड़े पहनने हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल्स के, जो हमें ड्राई रखे, वो जो इजीली ड्राई हो जाए और पानी भी ऑब्जर्व ना करे. नाउ सी द पेज नंबर 17. थिंक एंड आंसर. यू हैव टू थिंक एंड आंसर. फर्स्ट वन इज अंशु इज गोइंग फॉर अ ट्रिप टू राजस्थान इन अप्रैल. एक अंशु करके लड़का है, वो राजस्थान जा रहा है अप्रैल में घूमने के लिए. ही हैज़ केप्ट वुलन क्लोथ्स फॉर द ट्रिप. उसने ट्रिप के लिए वुलन क्लोथ्स को पैक करे हैं अपनी बैग में. बट हिज फादर आस्क हिम टू कीप लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. वाई? देखो, अंशु ने क्या करा, अपनी बैग में वुलन क्लोथ्स कैरी करे. बट हिज फादर आस्क हिम टू कीप लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स. उन्होंने क्या बोला कि आप लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स ले जाओ. ऐसा क्यों कहा? वाई? आंसर इज अंशु इज गोइंग फॉर अ ट्रिप टू राजस्थान इन अप्रैल. वो पहले तो कहाँ जा रहा है? राजस्थान जा रहा है. वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और अप्रैल में जा रहा है ना. एंड इन दैट मंथ वी हैव समर सीज़न. वो मंथ में हमारी कौन सी सीज़न चल रही होती है? समर सीज़न. सो लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल. दैट इज़ वाई Anshu's father asked him to keep a light color cotton clothes to carry. Okay, तो क्यों? Because Anshu is going for a trip to Rajasthan in April, and in that month we have summer season. So light color cotton clothes keep our body cool. Okay. सो हम कभी भी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसके वेदर के अकॉर्डिंग, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग हमें कपड़े जो है वो पैक करने चाहिए, है ना.